भले ही आप एक लड़का हो या फिर लड़की, डज नॉट मैटर आपकी एज कितनी है, फिर भी आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो में हम साइंटिफिकली ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब कोई इंसान रिलेशन में होता है किसी के साथ या फिर किसी से प्यार कर रहा होता है और अचानक उसकी ब्रेकअप हो जाती है, उसका रिश्ता टूट जाता है, तो उससे इतना ज़्यादा दर्द क्यों होता है। सो इस वीडियो में हम एग्जैक्टली ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसके बॉडी के साथ क्या होता है, उसके दिमाग में क्या ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसे इतना दुख होता है। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं उनके ब्रेकअप के बाद। तो आपका भी कभी अगर ब्रेकअप हुआ है या फिर नहीं भी हुआ है, तो फ्यूचर में हो सकता है हो ना भी हो, भगवान करे, लेकिन आपको एग्जैक्टली ये जानना चाहिए और पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी के साथ ऐसा होता क्या है। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली, चलिए अब स्टार्ट करते हैं वो सारी रिसर्च जो वैज्ञानिकों ने इस चीज़ के ऊपर करी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो रेड वाले बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक घंटी दबा के ऑल वाले पे सेट कर लेना, ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अब इस चीज़ को डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इसके स्टार्टिंग स्टेज में। जब किसी लड़का या फिर लड़की को उसके अपोजिट जेंडर से प्यार होता है, तो उस समय पे उनके शरीर में, यानी कि दोनों के शरीर में कुछ न्यूरोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के शरीर में कुछ हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में बनने लगते हैं, जैसे कि एड्रेनालिन, डोपामीन, सेरोटोनिन। यही तीनों सबसे अधिक मात्रा में बढ़ने लगते हैं किसी के भी शरीर में। और ध्यान रखिएगा, हम स्टार्टिंग स्टेज की बात कर रहे हैं। ये तीनों हार्मोन मेल और फीमेल के शरीर में तो कॉमन होते हैं। इसके अलावा एक और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन केवल मेल के शरीर में बनता है और एस्ट्रोजन हार्मोन केवल फीमेल के शरीर में बनता है। और ये दोनों हार्मोन ही ये प्रमाण देते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। अब यहाँ पे लड़के ध्यान देना, जो डोपामीन होता है वही हार्मोन सबसे डेंजर हार्मोन होता है। जब किसी भी मेल के शरीर में डोपामीन हार्मोन बनने लगता है, तो यही डोपामीन हार्मोन हमें मजबूर करता है और कोई भी मेल फीमेल के प्रति उसका लगाव जो होता है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। और आपको जान के हैरानी होगी, जब आपको किसी से प्यार होता है तो उस समय पे आपका शरीर ऑटोमेटिक बहुत अधिक मात्रा में डोपामीन हार्मोन बनाने लगता है। इतना ही नहीं, हमारा शरीर हमारे अंदर वो सब बदलाव करता है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत खुश हो, कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं ना हो गया। तो ये बात ध्यान देना, वो जो खुशी होती है इन सभी हार्मोन के बढ़ने के कारण, और हमारा शरीर अपने अंदर वो सारे बदलाव करते हैं जिसकी वजह से हमें वो खुशी महसूस होती है और हम बहुत ज़्यादा खुश रहने लगते हैं। और धीरे धीरे ये सभी हार्मोन आपके शरीर में हमेशा के लिए बनना स्टार्ट हो जाते हैं और आपको ऐसा महसूस होता है कि आप अपने साथी के बिना नहीं रह पाओगे। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जब आप अपने साथी से बहुत देर समय तक दूर रहते हो तो आपको डर क्यों लगता है? तो आपको जान के हैरानी होगी, आपको डर लगता नहीं, लगाया जाता है। आपके जो ब्रेन का सेल होता है वही मजबूर करता है और आपको डर फील कराता है, और आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका साथी ठीक है या नहीं है, और आप उससे मिलने या फिर बात करने के लिए परेशान हो जाते हो। एक्चुअली स्टार्टिंग स्टेज में आपके साथ जो सारी चीज़ें हो रही होती है उसमें आपकी कोई गलती नहीं होती है। ये सब आपके दिमाग का खेल होता है। आपके शरीर में वो सारे हार्मोन पैदा होना और आपके ब्रेन सेल आपको डर महसूस कराता है, ये सब आपके उस ब्रेन का और आपके शरीर के बॉडी का ही कमाल होता है। और फाइनली आपका रिलेशन जितने भी दिन तक चलता है, आपकी बॉडी ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रखती है। लेकिन अचानक आपका पार्टनर आपसे दूर हो जाता है या फिर आपका ब्रेकअप हो जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा दुख महसूस होता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ऐसा होना नेचुरल है, यानी कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपके शरीर के ही कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो कि इन सब कारण के जिम्मेदार हैं। तो यही वो कारण थे जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप होता है, तो आप इतने ज़्यादा दुख में होते हो। लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसका निवारण क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सच में इस दुख से हटना चाहते हो तो आपको कुछ क्रिएटिव काम करने चाहिए, जैसे कि राइटिंग, कुकिंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, कला, म्यूजिक। ये सारी चीज़ें आपको इस दुख से बहुत ज़्यादा दूर कर देंगी। आपने ज़रूर कभी ना कभी सुना होगा कि किसी का ब्रेकअप हो गया और उसने खूब भयंकर बॉडी बना ली। तो भाई, ये भी एक जरिया हो सकता है जिसकी वजह से आप इस दुख से दूर हट सकते हो। जब आप ये सारी क्रिएटिव चीज़ें करना स्टार्ट करते हो तो आपके शरीर में एक डोपामीन रिलीज होता है जो कि एंटी डिप्रेशन का काम करता है और आपको दुख से दूर कर देता है। मैं आपको बता दूं, जब ब्रेकअप वाला कांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो उस समय इसको साइंटिफिकली समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक चूहे पे रिसर्च किया। उस रिसर्च में उस चूहे को उसकी फैमिली से दूर कर दिया जाता है, लेकिन उसके ब्रेन में डिप्रेशन के उतने ज़्यादा लक्षण नहीं दिखते हैं। लेकिन जब उसको उसके साथी से दूर कर दिया जाता है तो उसके अंदर डिप्रेशन के बहुत सारे लक्षण दिखते हैं।
मैं आपको बता दूं, चूहे के शरीर में डिप्रेशन का जो कारण है एक हार्मोन है जिसका नाम है कार्टिकोस्टेरोन। इसी का लेवल बहुत तेजी से बढ़ गया था, जिसको कि एक दवाई का यूज करके इसको कम कर दिया गया और वो चूहा पूरी तरह से सही हो गया। और सेम टू सेम ऐसा ही होता है इंसान के कारण। जब उसके अंदर डिप्रेशन बढ़ता है तो एक हार्मोन होता है जिसको कार्टिसोल कहते हैं, इसका लेवल बढ़ जाता है और इसका लेवल भी कुछ मेडिसिन का यूज करके कम किया जा सकता है। लेकिन मेरा यही मानना है, आप इन दवाइयों पे निर्भर मत होना, क्योंकि जब तक इसका असर आपके ऊपर रहेगा आप ठीक रहोगे, और जब मेडिसिन का असर कम होगा तो आपको वापस वो सारे दर्द महसूस होंगे। तो आपके लिए सही यही होगा कि आप जितना हो सके उतना बिजी रहो, क्रिएटिव चीज़ें करने की कोशिश करो। इससे ये होगा, क्रिएटिव चीज़ में जो आपके अंदर डोपामिन रिलीज होगा वो आपके लिए एंटी डिप्रेशन का काम करेगा और आपको बहुत जल्दी ठीक कर देगा। तो यही वो कारण थे जिसकी वजह से जब आपका ब्रेकअप होता है तो आपको इतना दुख महसूस होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपका कोई भी ऐसा दोस्त हो जिसका ब्रेकअप हुआ हो तो उससे ये वीडियो ज़रूर भेजना ताकि वो अपने इस दुख से आज़ादी पा सके।